नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो रीड का पेज चल रहा है उसमें आज हम ज्वालामुखी देखेंगे कि भूकंप हम देख चुके, अब हम ज्वालामुखी देखेंगे। हम पहले वो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं जो थोड़े हार्ड है और जहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम उन टॉपिक्स को पहले क्लियर करेंगे जहाँ हर किसी स्टूडेंट की रुचि नहीं होती है पढ़ना। मतलब कि जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री है, सब पढ़ते हैं। लेकिन भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं, आपकी मौर्य गुप्त साम्राज्य, ये इनको मतलब कि बच्चों का रुझान थोड़ा कम होता है इनकी ओर, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। इसलिए हम पहले इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जो भारत से संबंधित टॉपिक है और विश्व से संबंधित टॉपिक है उनको हम पहले देखेंगे और राजस्थान वाले टॉपिक को हम बाद में देखेंगे। राजस्थान वाले टॉपिक वैसे कुंजल क्लासेज पर प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना। आपको प्लेलिस्ट में राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री तीनों आपको अच्छे से मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। वही चीज़ मैं अब करवाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छी मैंने करवा रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो। आज हम ज्वालामुखी देखेंगे। सबसे पहले ज्वालामुखी कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा जानना बेहद ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, तो कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो ज्वालामुखी आपके यानी भूपरपट्टी में, पृथ्वी की भूपरपट्टी में, यानी पृथ्वी में एक दरार होती है, दरार। उस दरार में से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टानें, पिघली हुई गैसें उस दरार के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर उद्गारित होती रहती है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि दरार होती है पृथ्वी में, उस दरार में से पिघली हुई चट्टानें, पिघली हुई गैसें उद्गारित यानी बाहर निकलती रहती है, बहती रहती है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। सीधी सी अपनी देसी भाषा में समझो। फिर अब इसकी परिभाषा है, यानी ज्वालामुखी भूपरपट्टी में स्थित एक दरार है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले चट्टानी पदार्थ और गैसें पृथ्वी की सतह पर उद्गारित होते रहते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। सीधी से आपकी मोटी मोटी परिभाषा है। फिर है ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। आप जागृत, सुषुप्त और शांत, तीन प्रकार की ज्वालामुखी होते हैं। जागृत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनसे लावा निरंतर उद्गारित होता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी वे होते हैं जिनसे लावा लगातार और निरंतर नहीं बहता रहता है, कभी कभी उद्गारित होता है। और आपका शांत या मृत ज्वालामुखी वो होता है जिससे एक बार लावा उद्गारित हो जाता है तो भविष्य में उद्गारित होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो अब आप ध्यान से समझ लेना, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जागृत, जागृत ज्वालामुखी, यानी जो निरंतर लावा का उद्गार करते हैं उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। फिर है सुषुप्त ज्वालामुखी, इसमें नियमित और निरंतर लावा का उद्गार नहीं होता है, उद्गारों में लंबा समय अंतराल होता है। जो उद्गार होते हैं उनमें लंबे समय का अंतराल होता है। और शांत ज्वालामुखी वो होते हैं ऐसे ज्वालामुखी जिनका एक बार उद्गार होने के बाद भविष्य में उद्गार की संभावना नहीं होती है, यानी वो केवल और केवल एक ही बार उद्गार होते हैं, यानी उनके भविष्य में उद्गार होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। ये तीन प्रकार के हो गए। फिर है ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियाँ। देखो यहाँ से 2022 में क्वेश्चन बना था। ये आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं, क्रेटर है आपकी बेथुलीथ, लेफुलीथ, द्वारे, सील, डाइक और लेखोलीथ, ये सभी आंतरिक स्थलाकृतियाँ।
अब आपको इनकी डिटेल याद हो या नहीं हो, लेकिन इनके नाम जरूर याद होने चाहिए। अब क्रेटर क्या होता है? क्रेटर होती है ज्वालामुखी पर बना एक कीपनुमा गर्त। कीपनुमा गर्त, इसमें पानी भर जाने से जो झील बनती है उसे क्रेटर झील कहते हैं। ये विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर है बेथुलीत, बड़े आकार के मेग्मा की गुंबदाकार आकृति, वो बेथुलीत कहलाती है। फिर है लेफुलीत, यह है मेग्मा का तस्त्रीनुमा जमा। तस्त्रीनुमा जमा उसे लेफुलीत कहते हैं। फिर है धुआरे, ऐसे छिद्र जिनके सहारे गैस व वाष्प बाहर निकलते हैं उसे धुआरे बोलते हैं। फिर है शील, मेग्मा का क्षैतिजीय जमा, वो होता है शील। स यानी शील और स यानी क्षैतिजीय, दोनों का श सेम है। फिर है डाइक, मेग्मा का लंबवत जमा, उसे डाइक बोलते हैं। फिर है लेखोलीत, यानी छोटे आकार की गुंबदाकार आकृति, वो कहलाती है लेखोलीत। तो ये आपकी स्थलाकृतियाँ हो गई, ये प्रकार हो गए, ये परिभाषा हो गई। यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वो उसके भी प्रकार होते हैं। स्ट्राम्बोलियन उद्गार, स्ट्राम्बोलियन उद्गार, इसमें लावे का जो उद्गार होता है वो फंवारे जैसा होता है। आप ज़्यादातर लोग विद्यार्थी है ना, ग्रामीण परिवेश से होंगे मेरे मानना है, तो सब जानते हैं कि फंवारा कैसा चलता है, और सिटी वाले भी जानते हैं, क्योंकि कहीं भी हम लोग या आप लोग घूमने जाते हैं तो जहाँ कहीं भी जो पैलेस होता है वहाँ फंवारे चलते रहते हैं, तो सब जानते हैं फंवारे कैसे होते हैं, है ना। तो वैसे फंवारे की जैसा होता है स्ट्राम्बोलियन उद्गार। ऐसे उद्गार इटली के समीप लिपारी द्वीप पर स्थित होते हैं। इटली के समीप एक लिपारी द्वीप है, वहाँ स्ट्राम्बोलियन उद्गार सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसे इम्पोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लो। फिर है बल्केनियन उद्गार, इसमें उद्गार लावा क्रेटर के मुख पर जम जाता है, जिससे नीचे आने वाली गैसें मुख पर फूल गोभी के बादल की तरह मुख पर छा जाती है। बल्केनियन उद्गार में फूल गोभी के मुख की जैसे मुख पर छा जाती है। फिर है पीलियन उद्गार। पीलियन उद्गार, यह उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक व विनाशकारी होता है। पीलियन विस्फोटक और सर्वाधिक विनाशकारी होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है पीलियन। फिर है हवाईयन उद्गार, यह शांत और कम विनाशकारी होता है। अब ये जो उद्गार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, स्ट्राम्बोलियन, बल्केनियन, पीलियन और हवाईयन, 4 प्रकार के होते। फिर है ज्वालामुखी पेटियाँ। ज्वालामुखी पेटियाँ, पहली है प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरी है अल्पाइन हिमालय पेटी, चौथी है अटलांटिक व हिंद महासागरीय पेटी। 4 प्रकार की ज्वालामुखी पेटियाँ पाई जाती हैं। अब जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, इसे रिंग ऑफ फायर ज्वालावर्त के नाम से भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर ज्वालावर्त, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी, अल्पाइन हिमालय पेटी, अटलांटिक हिंद महासागर पेटी, 4 प्रकार की ज्वालामुखी पेटियाँ पाई जाती हैं। अब देखो, सबसे इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। इसको तो इम्पोर्टेंट लगा ही लो, इम्पोर्टेंट नहीं वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। ये मतलब कि इस पूरी स्लाइड का, पूरी क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखो, सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला देश इंडोनेशिया। सबसे अधिक ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया देश में आते हैं, लेकिन ऐसा देश जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं आता है, अफ्रीका। अफ्रीका आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया
एक भी ज्वालामुखी नहीं, एक भी ज्वालामुखी नहीं। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया और बिल्कुल नहीं शून्य ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे छोटा जागृत ज्वालामुखी माउंट ताल, माउंट ताल। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ओजोस डेल सेलेट। विश्व का सबसे ऊंचा विलुप्त ज्वालामुखी केरो-1 का गुआ, केरो-1 का गुआ। हवाई द्वीप में स्थित संसार का सर्वाधिक विस्तृत ज्वालामुखी माउंट लोआ। तो ये आपके 4-5 जो फैक्ट मैं लिखवाई हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कैसे छपते हैं, है ना। तो आपका ज्वालामुखी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको ऐसे कि ऐसे इसकी जो इस्तेलाह करतियाँ हैं, किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पेटियाँ हैं, आपका इसकी जो कितने प्रकार का होता है, उद्गार कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन सी जगह आते हैं ज्वालामुखी, कौन सी जगह नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आपको समझ में ही नहीं, आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे छपते हैं। मैंने जो स्लाइड में पिछली एग्जामों में पूछे गए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ ऐड किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट मतलब कि जो मलाई है वो मैं यहाँ लेके आई हूँ, फालतू का कचरा लेके नहीं आई हूँ। तो आपको ये ऐसे के ऐसे याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।